हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। सोम के प्रीवियस लेक्चर में आपने बार्स का डिफ्लेक्शन निकालना सीखा कि अगर आपकी बार स्ट्रेट है या टेपर्ड है तो कैसे डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं, या सेल्फ वेट की वजह से भी आप कैसे डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो लेक्चर आ रहा है, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के कन्वेंशनल में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग ये टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक दैट इज shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। तो आज आप जो है shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, ठीक है। तो जिनको आप एस एफ डी और शॉर्ट में शेयर फोर्स डायग्राम यानी एस एफ डी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यानी बी एम डी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो पहला जो टाइप होता है सपोर्ट का, दैट इज फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। तो फिक्स सपोर्ट को जो है आपको पता है कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो होता है फिक्स सपोर्ट का। तो फिक्स सपोर्ट में जनरली तीन रिएक्शंस जो हैं वर्क करती हैं, एक वर्टिकल रिएक्शंस, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस और एक मोमेंट, ठीक है। तो ये रिएक्शन सपोज ये हो गई वाई डायरेक्शन में आर वाई, ये हो गई रिएक्शंस आपकी आर एक्स एक्स डायरेक्शन में, और ये हो गई मोमेंट जो है आपका जेड डायरेक्शन में। जनरली आपको पता है ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है और ये जेड डायरेक्शन। तो फिक्स सपोर्ट में अगर आप बात करते हैं तो तीन रिएक्शंस वर्क करती हैं। बेसिकली ये तीन रिएक्शंस होती क्या है, आर एक्स आर वाई और एम जेड। तो ये इन रिएक्शंस का मतलब है कि ये रजिस्टिव रिएक्शन है। जैसे कि कोई भी फिक्स सपोर्ट जैसे आप ले लें कि घर में अगर आपने स्लैब देखी है, ठीक है, जो छत होती है वो एक फिक्स सपोर्ट है। कि अगर आप उसमें कोई उसको ऊपर किसी फोर्स के थ्रू ऊपर उठाना चाहते हैं तो क्या वो उठेगी? नहीं। तो उसमें क्या होता है, एक टाइप का जैसे कोई ऐसा सपोर्ट है जो फिक्स है, यानी कि हर तरफ से जो है उसको फिक्स कर रखा है। तो अगर आप इसको एक अपवर्ड फोर्स लगा के उसको ऊपर उठाना चाहते हैं तो ये नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उतने ही फोर्स के बराबर एक अपवर्ड डायरेक्शन में यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा जो इसको रोक लेगा। वही अगर एक सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाते हैं तो ये आगे स्लाइड नहीं करेगी, क्योंकि इसी के अपोजिट एक लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स उसके अपोजिट लग जाएगा जो उसको उतनी ही क्वांटिटी का होगा और उसको क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। वही अगर आप इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं, कोई एक सपोज मोमेंट रोटेशन लगाया आपने और ये ट्विस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इसके अपोजिट उतना ही मोमेंट लग गया होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये ट्विस्ट नहीं हुआ। तो ये जो रजिस्टिव फोर्स होते हैं जो उसको रजिस्ट करने के लिए लगाए जा रहे हैं, वो रजिस्टिव रिएक्शंस जो हैं आपकी ये कहलाती हैं। जैसे आर एक्स आर वाई और एम जेड, ये रिएक्शंस जो हैं रजिस्टिव रिएक्शंस हैं। तो ये वैल्यूज जो हैं 2D में आपको 3 रिएक्शंस मिलती हैं बेसिकली। वही अगर आप 3D की बात करें तो 3D फिक्स सपोर्ट में 6 रिएक्शंस होती हैं, आर एक्स आर वाई और आर जेड, एम एक्स एम वाई और एम जेड। तो ये बेसिकली 6 रिएक्शंस जो हैं वो 3D सपोर्ट में वर्क करती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट सपोर्ट आता है आपका हिंज्ड सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का मतलब है कि ये सपोर्ट या इसको आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंज सपोर्ट ये हो गया, सपोज ये कोई बीम है और या हिंज सपोर्ट जो है आप सिंपली इस टाइप से जो है डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है हिंज सपोर्ट में एक वर्टिकल रिएक्शन वर्क करती है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वर्क करती है, आर एक्स और आर वाई। इसका मतलब है कि अगर कोई इसमें आप ऊपर कोई भी हिंज सपोर्ट है, ठीक है, तो अगर आप उसको ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसमें एक रजिस्टिव रिएक्शन उतनी ही लग जाएगी और उसको वो बैलेंस कर देगी। तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? आपकी रजिस्टिव रिएक्शन आर वाई। वही अगर आप इसको स्लाइड कराना चाहते हैं तो इधर डायरेक्शन से सपोज आपने एक फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन से लग गया और ये वहीं पर प्लेस्ड रही। इसका मतलब है वो रजिस्टिव रिएक्शन कौन सी है? आपकी आर एक्स। लेकिन अगर आप इसको रोटेट करवाते हैं और ये इजीली रोटेट हो जाता है सपोर्ट, इसका मतलब है कि कोई भी रजिस्टिव रिएक्शन नहीं लग रही है वहाँ पे। जो इसका मतलब है कि इस सपोर्ट पे जो भी मोमेंट होगा वो क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि ये कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा और इजली ये रोटेट हो जा रहा है। जैसे कि अगर आप कोई भी दरवाज़ा ले लें, ठीक है, डोर्स जो होते हैं वो एक टाइप का हिंज सपोर्ट है।
डोर्स को अगर आप ऊपर डायरेक्शन में खींचना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, उसको हॉरिजॉन्टली मूव कराना चाहें तो भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको रोटेट कराते हैं तो वो ईजिली ओपन हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो वो एक टाइप का हिंज सपोर्ट है, क्योंकि उसमें जो रजिस्टिव मूवमेंट है वो ज़ीरो है, यानी उसमें मूवमेंट को रोकने की कोई भी ताकत नहीं है। वो अगर आप उसमें मूवमेंट उसको रोटेट कराते हैं तो वो ईजिली रोटेट हो जाता है। तो हिंज सपोर्ट में ध्यान रखिएगा, जो मूवमेंट होता है वो आपका क्या होता है, मोमेंट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहती है। तो अगर आप 2D सपोर्ट की बात करें, 2D की बात करें 2 डायमेंशन में, तो हिंज सपोर्ट पे सिर्फ दो रिएक्शंस वर्क करती हैं, एक RX और एक RY। वही अगर आप 3D की बात करें, 3 डायमेंशनल हिंज सपोर्ट में बात करें अगर, तो टोटल जो है इसमें 3 रिएक्शंस वर्क करती हैं, क्योंकि मोमेंट जो है वो ज़ीरो है। जब मोमेंट ज़ीरो होता है हिंज सपोर्ट में, क्योंकि इसमें उसको रजिस्ट करने की, मोमेंट को कोई भी रजिस्ट करने की पावर नहीं है, इसका मतलब है मूवमेंट इसमें ज़ीरो है। तो जब मूवमेंट ज़ीरो है, चाहे वो 2D हो चाहे 3D, तीनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो फाइनली बची कौन सी रिएक्शंस, RX, RY और RZ। तो ये 3D में जो है जनरली सिर्फ 3 रिएक्शंस जो हैं वो वर्क करती हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, 2D में 2 रिएक्शंस होती हैं, हिंज सपोर्ट पे लगती हैं, और 3D में 3 रिएक्शंस जो हैं हिंज सपोर्ट पे लगती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट आपका आता है रोलर सपोर्ट। तो बेसिकली रोलर सपोर्ट को जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, रोलर्स लगा देते हैं, ये आपका एक टाइप का रोलर सपोर्ट है। और रोलर सपोर्ट पे सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन ही वर्क करती है, क्योंकि रोलर सपोर्ट क्या है, अब यहाँ पे ऐसे आप देख रहे हैं रोलर्स लगे हैं, तो अगर आप इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो ये इजीली स्लाइड करता चला जाएगा। यानी कि रोलर सपोर्ट का मतलब है कि सपोज कोई भी रोलर्स हैं और इसमें आपने क्या किया, इस पे वर्टिकल रिएक्शन लगाई, कोई फोर्स लगाया और इसने उसको रजिस्ट कर लिया उतना ही फोर्स अपोजिट लगा के, इसका मतलब है कि इसमें एक रजिस्टिव रिएक्शन वर्क करती है, दैट इज RY, जो उसको रजिस्ट कर रही है, रोक रही है। लेकिन अगर इसमें आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, ईजिली स्लाइड कर जाता है आगे। मतलब कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन में, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है जो उसको रजिस्ट कर पाए, इसका मतलब है इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वैल्यू है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। वही अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो ये इजीली रोटेट भी हो जाता है, इसका मतलब है कि इसमें मोमेंट की जो रजिस्टिव रिएक्शन है वो भी क्या है, ज़ीरो। तो सिर्फ अगर आप 2D में बात करते हैं, 2 डायमेंशन में, तो रोलर सपोर्ट पे सिर्फ एक रिएक्शन वर्क करती है, दैट इज R5। वही अगर आप 3D में बात करें तो 3D में भी एक वर्टिकल ही रिएक्शन होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो होती हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, सपोज ये 3 डायमेंशंस हैं, तो ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और ये एक वर्टिकल डायमेंशन है, ठीक है। तो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही इसमें रजिस्टिव रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल बाकी की जो भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो है। तो सिर्फ 3D में भी एक रिएक्शन वर्क करती है जो कि है RY। तो ध्यान रखिएगा, रोलर सपोर्ट में 2D और 3D में दोनों में ही सिर्फ एक ही रिएक्शन वर्क करती है। अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बीम्स। बीम्स के जो टाइप्स हैं, पहला जो टाइप है वो कहलाता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम्स। फर्स्ट टाइप ऑफ बीम कहलाती है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, जस्ट इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, एक होता है इसमें हिंज सपोर्ट और दूसरा जो सपोर्ट होता है वो आपका रोलर सपोर्ट होता है। तो ये आपकी बीम कहलाती है सिंपली सपोर्टेड बीम। आपको पता है हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शंस वर्क करती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वही एक रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शंस जो है वर्क करती है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शंस जो हैं जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम में लगती हैं। वही अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम की अगर आप बात करें, तो जो सेकेंड टाइप ऑफ बीम है उसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब है कि एक सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड रहता है बीम का और दूसरा सपोर्ट जो है वो फ्री रहता है, वहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं होता। तो वो बीम आपकी कहलाती है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के फिक्स सपोर्ट पे आपको पता है 3 रिएक्शंस होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट, ठीक है। तो ये मोमेंट MZ हो गया, वर्टिकल रिएक्शन RY और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RX। तो यहाँ पे टोटल रिएक्शंस कितनी आ रही हैं आपकी, 3। और सेकेंड जो सपोर्ट होता है वो होता है फ्री। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम आपकी कहलाती है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में जस्ट इतना डिफरेंस है
कि जो आपका फिक्स सपोर्ट है वो तो वही है, बस फ्री सपोर्ट पे एक प्रॉप्ट रिएक्शन लग जाती है, यानी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन लग जाती है, वो आपकी कहलाती है प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम। जैसे ये ए और ये बी सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट पे आपको पता है 3 रिएक्शंस वर्क करती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। और यहाँ पर जो है ये आप कह सकते हैं या एक टाइप का रोलर सपोर्ट लगा होता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन ही यहाँ पर वर्क करती है। यहाँ पे टोटल रिएक्शंस की अगर आप बात करें कितनी है, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 रिएक्शंस जो है यहाँ पर लग रही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम कहलाती है आपकी फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होती है कि जब दोनों ही सपोर्ट बीम के आपके फिक्स होते हैं, तो वो बीम आपकी फिक्स्ड बीम कहलाती है। तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस वर्क करती हैं, सिमिलरली इधर साइड भी जो है 3 रिएक्शंस वर्क करेंगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका कहलाता है फिक्स सपोर्ट। इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी देख रहे हैं आप, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो 6 रहती हैं। तो ये बीम आपकी फिक्स्ड बीम कहलाती है। नेक्स्ट जो बीम आती है आपकी कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम्स। तो बेसिकली कंटिन्यूअस बीम क्या होती है कि वो बीम होती है जिसमें एक से ज़्यादा स्पैन्स होते हैं, यानी कि सपोज ये फिक्स सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ पे कहीं रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। तो ये जब किसी भी बीम में एक या एक से ज़्यादा स्पैन्स होते हैं, तो वो आपका कहलाता है, सपोज ये इस टाइप का है, ये बीम है, यानी एक से ज़्यादा स्पैन दिख रहे हैं, तो इस टाइप की बीम आपकी कंटिन्यूअस बीम कहलाती है। और इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो ग्रेटर देन 3 होती हैं, ठीक है। यानी 3 से ज़्यादा जो है हो सकती हैं, ग्रेटर देन 3, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, और जो भी मिडिल के सपोर्ट्स होते हैं उनको एज अ फिक्स्ड ही आप कंसीडर करते हैं। तो ये आपकी जो है कंटिन्यूअस बीम कहलाती है। अब बात करते हैं shear फोर्स की। तो shear फोर्स होता क्या है, तो बेसिकली shear फोर्स क्या है, किसी भी सेक्शन पर ये एक टाइप का इंटरनल ट्रांसवर्स फोर्स होता है, जो कि कैलकुलेट किया जाता है, विच इज इक्वल टू algebraic sum of all transverse forces either to the left or right of that section, मतलब क्या है कि कोई भी सपोज बीम है, ठीक है, ये आपकी कोई बीम है, और इस बीम पर अगर कोई भी लोड लग रहा है, सपोज ये कोई लोड लग रहा है, तो किसी भी सेक्शन पर अगर आपको शेयर फोर्स फाइंड करना है, तो ये इंटरनल ट्रांसवर्स फोर्स, अब बीम की डायरेक्शन ये, इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेज आ रहे हैं वो ट्रांसवर्स फोर्सेज हैं, तो ये फोर्सेज आपके ट्रांसवर्स फोर्सेज कहलाते हैं। तो इनका जो अलजेब्रिक सम होता है, यानी सपोज इस सेक्शन पे अगर आपको शेयर फोर्स निकालना है, तो इससे पहले जितने भी फोर्सेस ट्रांसवर्स फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस का अलजेब्रिक सम अगर आप कर लें, तो उस सेक्शन पे वो क्या कहलाएगा, शेयर फोर्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, इस सेक्शन पे अगर आपको शेयर फोर्स फाइंड करना है, तो आपको पता है इस सेक्शन से पहले दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये वर्टिकल फोर्स, एक ये डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। ये वर्टिकल अपवर्ड है और ये वर्टिकल डाउनवर्ड, तो इनका अलजेब्रिक सम अगर आप कर लेंगे तो इस सेक्शन पे वो शेयर फोर्स कहलाएगा। शेयर फोर्स का कुछ साइन कन्वेंशन है, वो ध्यान रखिएगा कि कोई भी जैसे सपोज बीम है, अगर वो बीम जो है उसके अगर लेफ्ट साइड से आप कंसीडर कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में अपवर्ड जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और जो डाउनवर्ड होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। वही अगर बीम के राइट साइड से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो राइट साइड में अपवर्ड नेगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट लेते हैं, बट हमेशा कैलकुलेशन आप लेफ्ट साइड से ही करते हैं, यानी लेफ्ट साइड में अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप देख लीजिए, सपोज कोई एक बीम है, ठीक है, ये बीम है जिसमें ये रिएक्शंस एक्ट कर रही हैं, और ये डाउनवर्ड फोर्स P एक्ट कर रहा है सेंटर में, और ये डिस्टेंस जो है L/2 और ये L/2 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो आपको पता है ये रिएक्शंस कितनी आ जाएंगी। हमेशा जो रिएक्शंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, वो तीन इक्वेशंस होती हैं। एक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसवर्स फोर्सेस की ही बात हो रही है क्योंकि शेयर फोर्स निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कुछ है ही नहीं, मूवमेंट भी नहीं है, सिर्फ ट्रांसवर्स शेयर फोर्स यानी समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो आपको करना है। तो आपको पता है कि जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो क्या है। सपोज ये आर ए है रिएक्शन और ये आपकी रिएक्शन क्या है आर बी। तो इनका जो सम होगा, अगर आपको बीम को इक्विलिब्रियम में रखना है, इसी पोजीशन पे स्टेबल रखना है, तो आपको पता है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऊपर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, वो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा, तभी आपकी बीम बैलेंस रहेगी। यानी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी। ठीक है। अब आपको पता है कि बी और ए सेक्शन यानी ये दोनों ही पॉइंट क्या है, हिंज है। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। तो समेशन आप किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है मोमेंट ले लीजिए, समेशन मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो। तो इस पॉइंट के अबाउट जो है मोमेंट आपको निकालना है। मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको पता है बी के अबाउट मोमेंट लेना है, तो ये फोर्स जो है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है आर ए, और इसकी यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल एल। ठीक है। तो आर ए इंटू एल हो गया। और आप ये देख रहे हैं कि आर ए का जो एरो है इस रिएक्शन का अपवर्ड है, यानी इसके अबाउट जो है क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है हमेशा मोमेंट में वो पॉजिटिव मानते हैं। तो ये क्या हो गया, आर ए इंटू एल। और ये पी जो फोर्स लग रहा है अब ये इस पॉइंट के अबाउट जो है वो डाउनवर्ड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, क्योंकि एरो डाउनवर्ड है, ये इस टाइप से मूवमेंट रोटेशन होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो रोटेशन आप नेगेटिव मानते हैं। तो माइनस पी इंटू एल बाई टू इक्वल टू जीरो। तो फाइनली यहाँ से रिएक्शन आर ए की कितनी आ जाएगी, पी बाई टू। जब आर ए की पी बाई टू है तो आर बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, पी बाई टू। ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शंस आ गई। अब आपको शेयर फोर्स जो है, देख शेयर फोर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है कि शेयर फोर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स फोर्सेस का जो है अलजेब्रिक सम होता है किसी भी सेक्शन पे। यानी कि अब आपको ये ओवरऑल रिएक्शन मिल गई। तो फाइनली आप इस टाइप से कह सकते हैं कि सपोज ये बीम है जिसमें ये वर्टिकल जो फोर्सेस हैं ये p बाई टू और p बाई टू लग रहे हैं, और डाउनवर्ड जो फोर्स है वो p लग रहा है। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है और ये पॉइंट c है। ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, शेयर फोर्स एट a। सबसे पहले आप a पर शेयर फोर्स निकालेंगे। तो a पर शेयर फोर्स a पॉइंट पर कितना लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये लोड लग रहा है, इसका मतलब है अपवर्ड कितना होता है, पॉजिटिव प्लस p बाई टू। तो जो भी ट्रांसवर्स फोर्स है वो आपका शेयर फोर्स हो गया प्लस p बाई टू। वही अगर आप निकालते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पर शेयर फोर्स अगर आप निकालेंगे तो इस सेक्शन के, इससे अगर आप जस्ट पहले, इस सेक्शन से जस्ट पहले अगर आप बात करें तो आपको सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी शेयर फोर्स एट सी जस्ट बिफोर सी। यानी कि शेयर फोर्स जो है जस्ट बिफोर सी पॉइंट के आपका शेयर फोर्स कितना होगा, आपको पता है जस्ट बिफोर सिर्फ एक ही लोड ऐड कर रहा है, यानी प्लस p बाई टू। तो शेयर फोर्स जो है जस्ट बिफोर सी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्लस का p बाई टू। लेकिन वही शेयर फोर्स आफ्टर, जस्ट आफ्टर सी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने देखा कि जस्ट आफ्टर सी यानी यहाँ पर आ गए आप। तो इस पॉइंट पे जैसे ही आगे आए तो आपको, आपने देखा कि ये डाउनवर्ड फोर्स और एक्ट करने लगा। तो एक ये अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, एक ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, अपवर्ड पॉजिटिव यानी कि प्लस p बाई टू, और जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं, माइनस p। तो फाइनली यहाँ पर शेयर फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस का p बाई टू। अब आपको निकालना है शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। तो शेयर फोर्स एट बी पर क्या होगा, ये दोनों ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यानी कि प्लस का p और माइनस का p बाई टू। यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का p बाई टू यहाँ पे जस्ट बिफोर आ गया। ठीक है। और इसके जस्ट आफ्टर अगर आप बात करें, शेयर फोर्स जस्ट आफ्टर बी या जस्ट अबव, यानी कि जस्ट बी जैसे ही क्रॉस किया, नहीं यहाँ पे जस्ट बी पर ही आ गए, तो उस पर क्या होगा, अब ये फोर्स p बाई टू भी एक्ट करने लगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, एक तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है अपवर्ड यानी कि प्लस का p, एक ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है यानी माइनस का p बाई टू, और एक ये अपवर्ड फोर्स जस्ट आफ्टर एक्ट करने लगा यानी कि प्लस का p बाई टू। तो आफ्टर यानी यहाँ पे आ गए, इस सेक्शन से पहले जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका अलजेब्रिक सम अगर आप कर लेते हैं तो वो आपका शेयर फोर्स कहलाता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, ओवरऑल 0। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ अब आपको मिल गई, तो अब यहाँ पे आप शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है जहाँ पर पी फोर्स एक्ट कर रहा था, ये पॉइंट बी है। तो आपको यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो ए पर आपने देखा शेयर फोर्स ए पर कितना है, प्लस पी बाई टू, यानी कि पी बाई टू प्लस का है तो प्लस हमेशा ऊपर दिखाते हैं और माइनस के साइंस नीचे दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका पी बाई टू। ठीक है, बिफोर सी, जस्ट सी से पहले तक अगर आपने देखा तो पी बाई टू ही चल रहा है, यानी ये पी बाई टू ही चल रहा है जस्ट यहाँ तक। तो जैसे ही सी पर आए, जस्ट आफ्टर जो है एक माइनस पी बाई टू एक्ट करने लगा, तो माइनस का मतलब है इस लेवल के नीचे आप आ गए, यानी कि जस्ट माइनस पी बाई टू में आप यही इसी पॉइंट पर ये नीचे आ गए। ठीक है, लेकिन अगर आपने शेयर फोर्स बिफोर बी से जस्ट पहले अगर आपने देखा यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो आपको कितना फोर्स मिल रहा है, माइनस का पी बाई टू, यानी कि ये जस्ट यहाँ तक माइनस पी बाई टू ही चला। लेकिन जैसे ही जस्ट आफ्टर बी क्रॉस किया आपने, कितना मिल गया, 0। तो इस पॉइंट पे जैसे ही इस पॉइंट पे आए, ये आपको शेयर फोर्स कितना मिल गया, 0। तो इस टाइप से जो है आप शेयर फोर्स डायग्राम बना देते हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी कि ये प्लस का पी बाई टू ऐड कर रहा है और यहाँ पे ये माइनस का पी बाई टू। तो ये आपका कहलाता है शेयर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट, तो बेसिकली बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, ये भी कोई सपोज बीम है, ठीक है, और इस पे कोई फोर्स पी लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट जस्ट क्या होता है, किसी भी सेक्शन पे, यानी एट एनी सेक्शन, ये आपका रिजल्टेंट होता है एट एनी सेक्शन। बेंडिंग मोमेंट इज रिजल्टेंट of algebraic sum, resultant of algebraic sum of moment of forces, यानी कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सबके मोमेंट का अल्जेब्रिक सम होता है ये आपका बेंडिंग मोमेंट अबाउट दैट सेक्शन, अबाउट दैट सेक्शन आइदर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि या तो आप लेफ्ट से कंसीडर कर रहे हैं, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। सपोज अगर आप बात करते हैं इस सेक्शन पे, ठीक है, तो या तो आप इधर से लेफ्ट से कैलकुलेट कर लीजिए, तो इस सेक्शन पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उन सबका जो मोमेंट यहाँ पर आ रहा है, यानी जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका जो मोमेंट यहाँ पर आ रहा है उनका अल्जेब्रिक सम जो है वो आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। या तो आप इधर से कैलकुलेट करें, वही अगर राइट से कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, इन दो फोर्सेस का जो है आप टोटल अल्जेब्रिक सम करेंगे यहाँ पर मोमेंट का, तो वो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे कि ये फोर्स है, तो इसकी रिएक्शंस यहाँ पे सेंटर पे, ये सेंटर पे लग रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी, पी बाई टू, पी बाई टू। तो अगर सपोज किसी इस सेक्शन पे जो है ये सेक्शन एक्स एक्स है, यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए और यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पर वर्क कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो एक्स सेक्शन पे कितना हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, मोमेंट का अल्जेब्रिक सम, यानी मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे फोर्स है। अब आपको ये भी देखना है कि एक साइन ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेक्शन पे, जैसे ये आप बात कर रहे हैं, तो इसके अगर लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करें, ये सेक्शन है और इसके अगर लेफ्ट साइड से आप फोर्सेस मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है वो नेगेटिव लेते हैं। वही अगर इसके राइट साइड से अगर कोई भी मोमेंट आप निकाल रहे हैं तो उसमें क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये साइन अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देख रहे हैं लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, तो ये जो एरो है अपवर्ड है, यानी इस पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशन कुछ इस टाइप से ही होगा। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन लेफ्ट साइड से हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो प्लस पी बाई टू इंटू इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से ये हो गई, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन पर क्या आ जाएगा, पी बाई टू इंटू एक्स। तो इस टाइप से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं।